हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक जीव विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर जो है जीवन की मौलिक इकाई, इसके अंतर्गत हम लोग आज पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आइए, स्वागत है। तो जीवन की मौलिक इकाई में सर्वप्रथम देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, और गौर से देखने पर यह पता चलता है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसके स्थान पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका भित्ति के आंतरिक की जो एक झिल्ली है, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, पादप कोशिका में पाई जाती है। साथ ही देखते हैं कि रिक्तिका जो होती है पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है और जंतु कोशिका में छोटे आकार की होती है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और साथ ही जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं इसको। अब आइए देखते हैं कि लवक सबसे मुख्य, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे मुख्य अंतर लवक का होना। यानी लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल का आकार जो होता है, यानी कि पत्तियों में अंडाकार संरचना होती है और इसके कारण पत्ते और नए तने जो होते हैं उसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और मृदा से जल लेकर के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो आइए अब देखते हैं, पादप कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं और यह राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र भी कहा जाता है। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण के समान ही एक संरचना होती है जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण पूर्णतः विकसित होता है और यह विशिष्ट पदार्थ जो होता है यानी उसका संश्लेषण और संचयन करते हैं। साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 प्रकार के होते हैं, खुरदरी और चिकनी, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको चिकनी अंतर्द्रवी जलिका कहते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। केंद्रक की रचना जो है स्पष्ट दिख रहा है जंतु कोशिका में केंद्रक की रचना, और साथ ही यहाँ पे पादप कोशिका में केंद्रक की रचना है। केंद्रक के अंदर में ही जंतु कोशिका में केंद्रिका पाए जाते हैं और साथ ही केंद्रक के अंदर गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो कि सभी जंतुओं में, सभी प्राणियों में यानी इसकी संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अब ये जो लवक को हम पादप का रसोई घर भी कहते हैं। तो यहाँ पे इन चित्रों को, नामांकित चित्रों को देखने के बाद हम दोनों में अंतर करते हैं। तो पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है
जो सेलुलोज का बना होता है, और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका जो है इसमें यानी इसका जो आकार होता है नियमित होता है, जबकि जंतु कोशिका में आकार अनियमित होता है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़े आकार की होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटे आकार की होती हैं। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण के समान ही डिक्टियोसोम पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण पूर्णतः विकसित होते हैं। पादप कोशिका जो है इसमें तारक केंद्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो आज का क्लास यानी जीवन की मौलिक इकाई में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो नामांकित दोनों का चित्र है, इसको हम लोग अध्ययन किए और साथ ही दोनों में क्या अंतर है इसको जाने। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। धन्यवाद। फिर पुनः इसी चैनल पर हम लोग मिलते हैं। बाय।